प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए, जहाँ हवाएं गम की हम तक पहुँच न पाए। हेलो एवरीवन, आप सोचेंगे फुल मून पे हमारी बैंड बजी पड़ी है और मैडम जी गाना गा रही है। ये गाना इसलिए गा रही हूँ कि मेरे पास जो कॉल अभी आ रही है रिसेंट और जो मैसेज आ रहे हैं कि हमारे जो डीएम है उनकी तबीयत खराब हो चुकी है और हमारा फर्ज बनता है उनको देखने का। कई तो देख देख के भी आ चुके हैं और उनकी खूब सेवा करके आए हैं। उसके बाद उन्होंने बोल दिया मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम जाओ, और मुझे मेरी वाइफ ही है सब कुछ, मैं उसी से प्यार करता हूँ, वही मेरी लाइफ में है, सब कुछ वही है। उसको बोलते हैं ढाक के तीन पात, मीन्स जहां थे वहीं के वहीं, जहां से चले थे वहीं के वहीं। ये होता है, इसलिए गुस्सा आता है मुझे। अपने डेढ़ शाणे बने रहते हैं, बस अपनी लाइफ में डेढ़ शाणा बनना है उनको। मैडम को पता चलेगा तो गुस्सा करेगी, इसलिए चुपचाप हो आते हैं, सेवा कराते हैं। फोन आ गया, बुला लिया, मस्त इंजॉय करते हैं और हमारा तो यूनियन हो गया। खूब उसकी सेवा करूंगी, बीमार है, इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा। कभी सोचा है जब आपकी तबीयत खराब होती है आपको पूछने वाला कौन है? फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं आप? मतलब इतने नीचे गिर चुके हो आप लोग कि आपको खुद समझ नहीं आता कि क्या करना है। बस एक इंसान आप लोगों ने ऐसा बना दिया कि उसके लिए परमात्मा तो क्या, परमात्मा का भी परमात्मा, सब कुछ, पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड, सब कुछ आ जाए, तभी भी हम तो झुकने वाले नहीं हैं उनके सामने। हमें सिर्फ उसी पर्सन से मतलब है, हमें बाकी कुछ नहीं चाहिए, बस वो दिख जाए एक बार। तबीयत खराब है, हैवीनेस है, हार्ट में पेन है उनके और एडमिट हो चुके हैं कईयों के। तो क्या करें मैडम जी? मिल मिला के बाद में पूछती हैं। तब फिर मैडम जी को क्या मालूम, मैडम डॉक्टर है क्या, जाके उसका इलाज करेगी? तो आप जब सेवा करके आए हैं आपको मालूम होना चाहिए कि आप इतना नीचे गिर के, सब लोग आपके ऊपर के चल के जा रहे हैं, उसके बावजूद आप जा करके उसकी सेवा करके आ रहे हैं, खाना बना के आ रहे हैं, सब कुछ करके आ रहे हैं। आप सर्वेंट है क्या? वीडियो से क्या सुनते हैं आप? 3 दिन 4 दिन पुरानी वीडियो में मैंने अपलोड किया कि आप एक क्वीन हैं। तो क्वीन क्या करती है? राजा को भी झुका देती है। राम को क्यों वनवास हुआ आपको मालूम नहीं है? क्यों वनवास हुआ था राम को? क्योंकि उस रानी ने वचन लिया था। रानी ऐसी होती है, ना कि आपकी जैसी। चक्रा ब्लॉक है, सब कुछ ब्लॉक है, सेंसर ब्लॉक हो चुके हैं, आवाज कहीं से आ नहीं रही, इंट्यूशन है नहीं, हायर सेल्फ से डिस्कनेक्ट है, एंटीना है नहीं, फ्रिक्वेंसी है नहीं, वाईफाई कनेक्ट नहीं है, तो कहां से होगा? बस जिधर मुंह उठाया चल दिए अपना उस साइड, चलो जी। तो जो आज का वीडियो है हमारा वो टोटल डीएम एनर्जी के ऊपर है वीडियो। चाहे वो डीएम एनर्जी में फेमिनाइन है, चाहे वो डीएम एनर्जी में मैस्कुलाइन है, यहाँ जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। कई मैस्कुलाइन जो मेल हैं वो फेमिनिन बॉडी में है, वो यही देखते हैं कब मिल जाए, एक झलक दिख जाए बस उसकी, फिर हम हवाई किले बनाएंगे। हवाई सपने शुरू हो जाते हैं उनके, बस वहां पहुंच जाए, गम पासी ना आए बस उसके। जहां हवाएं गम की हम तक पहुंच न पाए। लेते रहो जन्म, लेते रहो फिर से जन्म। तो हो गया मजाक बहुत सारा। तो वो अपना यूनियन, मीन्स कहने का कि वो अपना डिवाइन से यूनियन कैसे करते हैं जो मैस्कुलाइन होते हैं। सीरियस हो जाओ अब, कि जो उनके ऊपर हैवीनेस होती है, जो उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जो उनको सांस नहीं आ रहा, जो वो एडमिट हो चुके हैं, जो वो सब कुछ कर रहे हैं, आज का हमारा जो है प्रेजेंटेशन उसके ऊपर है। और मुझे मेरा प्रेजेंटेशन बहुत प्यारा है, मैं लिख के लाती हूँ फिर बोल के बताती हूँ। जो नए अगर सुनने वाले हैं वो उनको मैं बता देती हूँ, पुरानों को तो मालूम है। ये मेरा अपन का स्टाइल है, शिवानी का स्टाइल है ये। तो यहाँ क्या है, इनर यूनियन करने का मतलब है डिवाइन मैस्कुलाइन एक्सप्रेसिव नहीं होते। डिवाइन यूनियन का मतलब क्या है? आप तो एक्सप्रेस कर देती हैं,
रिश्तेदारों से भी बोल देती हैं, किसी से भी, कोई फ्रेंड हो गई उससे बोल दिया, किसी से भी बोल देते हो, कोई मेंटर आ जाती है तो आप ट्रस्ट कर लेते हो, तो अपनी स्टोरी चाहे आप थोड़े से पैसे दे के, मीन्स कहने का कि मैम जी एक कॉल ले लो, चाहे वो 200 का है, 500 का, जो भी है, वो एनर्जी एक्सचेंज, आप सबको अपनी बात बता देते हो। तो क्या करते हो, आप एक्सप्रेस कर देते हो अपनी चीजों को, अंदर स्टोर करके नहीं रखते। क्लियर। तो जो डिवाइन मैस्कुलाइन क्या होते हैं, उनकी ईगो बहुत हाई होती है, वो ट्रस्ट नहीं करते चीजों के ऊपर, और वो क्या करते हैं, वो एक्सप्रेसिव नहीं होते, अपना दुख दर्द किसी को नहीं बताते, अपना जो हार्ट है, पेन है, सब कुछ अंदर रखते हैं, जो एक वोल्केनो बना लेते हैं अपने अंदर, हार्ट का, पेन का, हर वक्त वो एक अंदर के अंदर जैसे सप्रेस करे जाएंगे, चीजों को सप्रेस होगी, कोई भी चीज हुई, पेन की, मर्द को तो दर्द नहीं होता, हम तो ठाकुर हैं, हम तो ये है, मैं पार्टिकुलर सॉरी अगर मैं किसी को यहाँ वो नहीं कर रही कि हमें दर्द नहीं होता, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो मर्द हैं, हम रोएंगे नहीं, हम ये है, हम वो है, मीन्स कहने का। तो वो क्या करते रहते हैं, अपने इमोशन जो हैं वो सारे के सारे सप्रेस करते रहते हैं, और एक वक्त पर अंदर इतना प्रेशर हो जाता है, जैसे कुकर की अगर विसल मीन्स हवा नहीं निकलेगी तो क्या होगा, फटेगा, एकदम से कुकर फट जाएगा। तो सेम चीज होती है, आप किसी की फीलिंग को, किसी भी इमोशन को जितना ज्यादा दबाते जाओगे, वो एकदम से उतना बड़ा आपके सामने भूत बन करके खड़ा हो जाएगा, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा रहता है, और फिर रात को डराता है, मेरे ऊपर तो एंटिटी अटैक हो गया मैम जी, और मेरे को तो ऐसे लग रहा है साइड में कोई चल रहा है, कोई खड़ा हुआ है, ऐसे करके फिर आप लोग बोलते हो। तो वो क्या होते हैं, आपके ही सप्रेस इमोशन होते हैं, जो क्योंकि हमारे जो मन है ना, वो नारद मुनि है, वो अपने पास नहीं रखता, कुछ भी अंदर भेजता रहता है। मैंने बताया 60 से 90 सेकंड का टाइम होता है, सिर्फ रिकॉग्नाइज करो उस चीज को और लेट गो, रिलीज, ठीक है आ गया, हाँ ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, जो चाहिए उसी को भेजो सबकॉन्शियस माइंड में, जो नहीं चाहिए बाहर से आउट। नहीं नारद मुनि, नारायण नारायण, ओके ठीक है, थैंक यू सो मच, आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया, बट आपकी अभी मुझे जरूरत नहीं है। क्लियर। ये होता है इंट्यूटिव माइंड। और जिसने 4 रोटी खा ली, पसार के सो गए, बस जी ठीक है, जो चल रहा है चलने दो, वही लूप चल रहा है, मैम जी मुझे तो एंजल नंबर दिख रहे हैं, एक ही लूप। अरे अगर 4 बार तुम्हें एंजल नंबर दिखाई दे गया तो इसका मतलब फुल मून है, तुम लूप में उलझे हुए हो, क्या होगा उससे, कुछ भी नहीं होगा। एंजल नंबर शुरू में होते हैं, क्या करना, अभी फर्स्ट क्लास के बच्चे हो क्या, 3-3 महीने आपको इनर वर्क लिए हो गए, पकड़ के बैठे हुए हो, एक सॉन्ग की लाइन 4 बार अगर आ गई रिपीटेशन में, लूप में है, लूप है आपके पास। एक ही चीज अगर रिपीटेशन पैटर्न में हो रही है तो ये समझ लो वो लूप है, लूप हो रहा है वो आपके अंदर। तो समझ में नहीं आती, इतने इंट्यूटिव नहीं हुए 3 महीने से, मतलब लठ लेके हाँकना है, सिर्फ एक मैसेज करके छोड़ देना है, मैडम जी इसका मतलब बता दो, ये एंजल नंबर है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि ये रिपीटेशन पैटर्न चल रहा है, क्या है उस एंजल नंबर में। ट्रेन में आप सफर करें, जर्नी का मतलब क्या होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी, जर्नी मीन्स यात्रा, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ट्रेन में लिखा होता है ना। तो जब आप टिकट लेके बैठते हो या गाड़ी से आप ट्रेवल कर रहे हो, रास्ते में पता नहीं क्या क्या आता है, कहीं नाली आएगा, कहीं तालाब आएगा, कहीं अच्छी चीज आएगी, कहीं फूल आएंगे, कहीं पेड़ आएंगे, कहीं खेत आएगा, कहीं खलियान आएगा, क्या हर जगह रुक रुक के देखोगे आप, वो रिपीटेशन में पेड़ चलते रहते हैं, क्या उन पेड़ को पकड़ के बैठे रहोगे, ये पेड़ बार बार क्यों आ रहे हैं मेरे ट्रेवल में, ये तालाब बार बार क्यों आ रहा है मेरे उसमें यात्रा में, जर्नी में, मैं इनर वर्क कर रही हूं तो ये रिपीटेशन तालाब ही बार बार क्यों आ रहा है। हर गांव में एक तालाब होता है इसलिए आ रहा है, हर खेत में, हर जगह में पेड़ बोए हुए हैं इसलिए पेड़ आ रहे हैं। जो जगह जगह आप बीज बखेर के चले हुए हो अपने अंदर जन्म जन्मों से, वो बाहर निकल रहा है। वो कभी या तो उसको देख के कि हाँ जी रिकॉग्नाइज कर लिया, अब इसको मैं रिलीज करता हूं, आई एक्नॉलेज यूनिवर्स एंड ठीक है, थैंक यू सो मच। ये होता है, ये नहीं उसको एक एंजल नंबर दिख रहा, मुझे तो रिपीटेशन पैटर्न में दिख रहा है, अब क्या करूं, क्या करना है, अभी पकड़ के बैठे रहो।
पूरी जिंदगी पकड़ के बैठे रहो उस एंजल नंबर को। जो आप जिस चीज का वाहन करते हो वही चीज आपके सराउंडिंग होती रहेगी। एंजल नंबर दी गया, एक बार देख लिया, थैंक यू, उसको ग्रेटिट्यूड दिया, आगे चल दिए जर्नी में। क्या पकड़ के गाड़ी रोक के, ट्रेन रोक के, बस रोक के आप वहीं खड़े रहोगे? ये तालाब मुझे क्यों दिखाई दिया, या ये पेड़ मुझे बार बार क्यों, आम के ही पेड़ मुझे बार बार दिखाई दे रहे हैं, या ये जो पेड़ है जामुन का मुझे ही बार बार क्यों दिखाई दे रहा है सफर में? कुछ तो माइंड को यूज करो। इसको बोलते इनर विजडम, इसको बोलते इनर विजडम, कि एक ही चीज रिपीटेशन पैटर्न में चल रही है, इसका मतलब है उस रिपीटेशन पैटर्न से मुझे बाहर निकालना है। तो बड़ी चीज क्या देंगे परमात्मा आपको? जब उन छोटी छोटी चीज में आप उलझे रहोगे, वो एक एक्सपेंसिव गिफ्ट, किसी की सोल का भार आपके कंधों के ऊपर डाला हुआ है कि आपके पीछे एक वेव आ रही है जिसको आपको मेंटर करना है। तो आप कर सकते हो। जो एक एंजल नंबर में उलझे रहते हो, जो एक गिल्ट में उलझे रहते हो, जो एक फियर में उलझे रहते हो, जो घर में लड़ाई खेलते रहते हो। मैंने तो 2 बार तो मैंने मैडम जी वो उनको पलट के जवाब नहीं दिया, लेकिन तीसरी बार तो मेरा वोल्केनो फट गया और मैंने तो पलट के बोल दिया उनको। क्या आपको एक स्टार लग गया? यहां पे लग गया स्टार आपको, या परमात्मा ने आपको एक बहुत बड़ा ताज पहना दिया, आप डिवाइन फेमिनाइन बन गई? क्या सुनते हो आप वीडियो में? क्या मैं कॉल करके, जो मेरे से कॉल करके एक वॉइस मैसेज छोड़ देते हो, फिर क्या उससे आप लोगों को सीख मिलती है? क्या मेरा माथा पटकने से दीवार में क्या मिल रहा है? क्या सीख रहे हो आप? मुझे ये बता देना आज, कमेंट करना। सब जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं सब कमेंट करना, और ये उन्हीं के क्वेश्चनों के उत्तर हैं कि क्या अभी तक 3 महीने में अचीव किया आपने, कि वही एंजल नंबर दिख रहे हैं, मैं वही घर घर 3 महीने से खेल रही हूं, वही कार्मिक को एक्शन रिएक्शन कर रही हूं। मैंने 2 बारी जवाब नहीं दिया तो तीसरी बारी मैंने दे दिया। मैं तो आप लाइव आते हो तो मैं तो ये करती रहती हूँ, मैं तो वो करती रहती हूँ। आप देखो, ट्विन फ्लेम जर्नी मीन्स 2 सोल की जर्नी। एक को कार्मिक काम मिला हुआ है 3D मेटेरियलिस्ट, दूसरे को स्पिरिचुअल काम मिला हुआ है। दोनों की जर्नी है, उसको 3D में अपने काम रिलीज करने, आपको स्पिरिचुअल होकर अपने जर्नी कंप्लीट करनी है। अब उस जर्नी में क्या कुछ आएगा तो हर चीज को पकड़ के बैठे रहोगे क्या? यात्रा कंटिन्यू है, रुक गए तो ये समझ लो उतनी ही डिले होगी आपकी जर्नी। सेम चीज आपके अंदर, जैसे मैंने तो 2 बार जवाब नहीं दिया, तीसरी बार मेरा तो गुब्बारा फट गया, मैंने तो पलट के जवाब दे दिया। सेम चीज होती है। किसी भी फीलिंग को, किसी भी इमोशन को जितना ज्यादा दबाओगे वो एकदम से उतना बड़ा आपके सामने खड़ा हो जाएगा। वरी, एंजाइटी इतना ज्यादा खुद को दबा देते हैं कि अचानक से पैनिक अटैक आना शुरू हो जाते हैं। फिर पैनिक अटैक आते हैं, जो हार्ट की प्रॉब्लम जिन डीएम को है या डीएफ को भी हैवीनेस हो रही है। क्लियर? तो क्या होगा यहाँ पे? पैनिक अटैक आते हैं, अचानक से हार्ट फेल हो जाता है, जिसको हार्ट अटैक भी आप बोल देते हो। उसका रीजन ही यही होता है। जो घर का मुखिया होगा, औरतों को क्यों हार्ट अटैक नहीं होता? सुना है ना? मेल को ही ज्यादा हार्ट अटैक क्यों होते हैं? उसका रीजन ये होता है, वो मर्द होते हैं कि हम तो मर्द है, लेकिन उनके अंदर भी फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी है। सिर्फ इस चोले को पहन के, ये कपड़ा मैंने टी शर्ट पहनी है, इसी पे मैं अगर शर्ट पहन लूंगी, इसी पे अगर मैं दूसरा टाइप का कुछ और पहन लूंगी, कुछ और पहन लूंगी, तो वो चेंज, नाम उनके चेंज होते रहेंगे, लेकिन एनर्जी बहुत है, मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों में सेम एनर्जी है। तो इस शरीर को बदलने से क्या है? जब तक संतुलन नहीं होगा अंदर से ऊर्जा का, तब तक वोल्केनो ऐसे ही बना रहेगा अंदर। तो क्या होगा फिर? जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं। इस तरह की सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, इस तरह की सिचुएशन में अब कुछ भी हो सकता है। कई होते हैं, जैसे भाई कई की हार्ट अटैक हुआ, डेथ होगी, उसका रीजन यही होता है। किसी का हार्ट फेल हो गया, हार्ट काम नहीं करता, क्योंकि वो पंप करना बंद कर देता है, सांस छोटी हो जाती है, उसके ऊपर हार्ट पे प्रेशर आता है, सांस वहां तक पहुंचती नहीं, फेफड़े सप्लाई नहीं करते, जो हमारे लंग्स होते हैं वो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करते और ब्लड सप्लाई नहीं करते। तो उसका कारण है कि ये जो चीजें होती हैं, उसका रीजन ये होता है।
इस तरह की सिचुएशन में क्या करना है कि जितना ज्यादा इमोशनली सप्रेस करते रहोगे उतना ज्यादा आपके चक्रास में ब्लॉकेज आती रहेगी। हार्ट ब्लॉक हो गया, थ्रोट ब्लॉक हो गया, थर्ड आई ब्लॉक हो गया, सहस्त्रार ब्लॉक हो गया, लोअर 3 तो ब्लॉक ही रहते हैं, मैं ऊपर की भी बात करती हूँ। तो सारे चक्रा जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि नीचे के 3 चक्रा और अपर 3 चक्रा ये हार्ट में आके मर्ज होते हैं। तो जब सारे ही ब्लॉक होंगे तो सोचो क्या होगा, यही होगा फिर। तो क्या होगा, चक्रास ब्लॉक होने की वजह से आपकी बॉडी में डिजीज पैदा होती है। यहां आपको वेंट आउट करना बहुत जरूरी है, इसलिए काउंसलिंग, एक कोई मेंटर जो आपकी कॉल ले ले, काउंसलिंग बहुत जरूरी है, वेंट आउट हो जाए, ताकि आप उसको बता दें, सप्रेस ना करें और बाहर, चाहे वो लिख के करें चाहे बोल के करें, कैसे भी करें। तो यहाँ क्या हो जाता है, आप सप्रेस मत करो, एक्सप्रेस करो। काउंसलिंग के बाद इनर वर्क से खुद को हील करो। इसलिए इनर वर्क, इनर मीन्स अंदर अपना खुद का इंजीनियर, अंदर जाके क्या वर्क करना है। अब कई कहती हैं बिना इनर वर्क किए ही आप यूनियन में आ, क्या आपको सिर्फ यूनियन से ही लेना देना है? जो अंदर बीमारी, एंजाइटी, फुल मून, न्यू मून पे आपके निकलते हैं, आप लोगों ने इतने साल हो गए, 5-5, 6-6, 10-10 साल हो गए, किसी को 3 साल हो गए, किसी को कितने, आप खुद देखो आपकी जर्नी में, क्या अभी तक इतना सा फायदा भी हुआ? जो मेरे स्टूडेंट है, आज उनकी अचीवमेंट अगर मैं बताऊं तो मैं अपने आप के कॉलर खड़े करती हूँ कि परमात्मा, मैं बहुत हम्बल रहूं, बहुत ग्राउंडिंग रहूं, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन सोल ने, उन जो मेरे पास आपने भेजी, उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया और आज काम किया, तो आज वो उस स्टेज पे पहुंची हैं, खुद इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, उनका हेल्थ इशू ठीक हो गया, उनका मनी ब्लॉकेज हट गया, उनके रिलेशनशिप इशू ठीक हो गए, उनके बच्चों की अपॉर्चुनिटी, अश्वनी है जिनका वीडियो भी आई हुई है, 2-3 वीडियो है उनकी डाली हुई है, उनके बेटे का उन्हीं की सिटी में जॉब लगी है, उसका पैकेज भी लाखों में है। तो ऐसे बच्चों की अपॉर्चुनिटी निकलती है, तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। वो यूनियन में उलझी हुई थी, उसको ये नहीं पता परमात्मा जो करेंगे वो साइड की सबको साइड करेंगे, सबको इन द सेंस, अब जैसे उसके बच्चे की, बड़ा बेटा है, उसकी अपॉर्चुनिटी निकल गई, जॉब लगी, अब उसको मम्मी से कोई लेना ही देना नहीं है, वो अपनी लाइफ में खुश, कल शादी कर देगी, बीवी बच्चों के साथ खुश। तो क्या हो गया, यहाँ एक हेल्दी रिलेशनशिप जो हार्मनी के साथ इंडिपेंडेंट हो गया। ये इनर वर्क काम करता है। जब आप अंदर उतरते हो सबके भाग खुलते हैं, और यहां जब आप इनर वर्क करते हो कि सिर्फ मुझे यूनियन चाहिए, तो यहां सेल्फीनेस, जिसको क्या बोलते हैं, उसको सेल्फिश बन जाते हो आप, सेल्फिश बन के काम करते हो, इसलिए परमात्मा आपको कुछ नहीं देते, ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा बस, तभी आप स्ट्रगल करते हो लाइफ में, भाग दौड़ बची रहेगी आपकी। तो ये क्या है आगे, उनको डिवाइन मैस्कुलिन में हाई ईगो होती है, सबसे ज्यादा ईगो होती है मैस्कुलिन एनर्जी में, वो किसी से बात नहीं करते, अपने को स्ट्रांग बना कर रखते हैं, एक हीरो बन के रहना उनकी आदत है, बस मैं ही हूं, क्योंकि उसको जो वो फेमिनिन है वो उसको भाव देती रहती है, उसी में बस उसकी हाई ईगो रहती है कि बस मैं ही हूं, जो कुछ हूं, परमात्मा से भी बड़ा हूं मैं, क्योंकि उसको भगवान का दर्जा आपने दे रखा है, इसलिए उसकी ईगो हमेशा हाई लेवल की रहती है, उसको आपने भगवान बना दिया है, भगवान से भी बड़ा बना दिया आपने, इसलिए आप हर वक्त एंजाइटी, डिप्रेशन भागते रहते हो चैनलों पे, सब ये चैनलिंग करवाते रहते हो, ये करवाते, ये उसका रीजन है। परमात्मा का जब तक हाथ नहीं पकड़ोगे, सरेंडर नहीं करोगे, तब तक ये चीजें चलती रहेंगी। फेक आइडेंटिटी, उनका सब कुछ फेक होता है, फेक आइडेंटिटी बनाकर रखते हैं, और एक दिन वो वोल्केनो फट जाता है, जिस दिन फटता है उनके आसपास कोई नहीं होता। डिवाइन फेमिनाइन को तो वो भगा देते हैं, उनको तो उसकी जरूरत ही नहीं है, वो जाती है फिर भगा देते हैं, जाती है फिर भगा देते हैं ना, वो भगा देते हैं यानी अबंडन कर देते हैं, और एक नहीं कम से कम 50 बार भगाएंगे, ऑन एंड ऑफ, वो पूछने जाएगी फिर भगा देंगे, उसके एक कांटा भी लग गया, हाय क्यों लग गया कांटा तुझे, मेरे घर में 10 मेंबर हो रहे, वो मरे भाड़ में जाएं, तुझे एक कांटा क्यों लग गया, ये बता मुझे, बस इतना दर्द होगा उसमें। ऐसी हैं कई तो।
अनेकों बार उनको छोड़कर जाता है। नंबर 2, ये नंबर 1 था, कार्मिक उसकी फीलिंग को कभी नहीं समझेंगे। जो उसके सराउंडिंग कार्मिक होते हैं, चाहे वो फैमिली हो चाहे कोई भी हो, जॉब में है तो जॉब के सराउंडिंग, घर में है तो पेरेंट्स हो सकते हैं, इन-लॉज हो सकते हैं, और अगर शादीशुदा है तो हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, सब कुछ हो सकता है। कार्मिक उसकी फीलिंग को कभी समझेंगे नहीं। थर्ड पार्टी से उसको सिर्फ ट्रिगर ही मिलते हैं, थर्ड पार्टी को सिर्फ ट्रिगर, क्योंकि थर्ड पार्टी का सोल कॉन्ट्रैक्ट ही ट्रिगर देना है, मतलब के लिए यूज एंड थ्रो। थर्ड पार्टी उसको यूज एंड थ्रो मतलब के लिए ही रखती है, मैनिपुलेट करती रहती है, अपनी एनर्जी में उलझा कर रखती है। जो डिवाइन मैस्कुलाइन है मेरे पास, वो अपनी बीवी के मीन्स उनको मालूम है कि मेरा कोई काउंटर पार्ट है और मुझे ये जर्नी मिली है, वो इनर वर्क भी कर रहे हैं, बट अपनी बीवी के एक इशारे पे ऐसे नाचते रहेंगे। कैसे जर्नी कंप्लीट करेंगे, कैसे करेंगे, सोचो आप। मैं किसी को नहीं कहती हट जाओ, लेकिन 1 साल के लिए आपको डिस्टेंस बनाना होगा, और सबका भला होता है इसमें, सबका। मेरे 3 महीने के स्टूडेंटों की मैं ये कहानी बताती हूँ। अगस्त में मेरे से कनेक्ट हुई थी अश्विनी, उसकी अपॉर्चुनिटी अगर मैं गिनाने लगूं, इतनी अपॉर्चुनिटी उसके पास है। मनप्रीत है, ये डॉक्टर मनप्रीत, अभी रिसेंट वीडियो डाला है मैंने उसका। जानवी है, जानवी शुक्ला, उसकी भी वीडियो डाली हुई है मैंने। कितने लोग हैं जिनकी वीडियो डाली हुई है, उनकी अपॉर्चुनिटी कि वो स्वार्थी बनते हैं सिर्फ इनर वर्क के लिए, और भला सबका करते हैं, सबके लिए, हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल, सबके लिए करते हैं वो सब। अपने आप अपॉर्चुनिटी, अब उनके बेटे की अपॉर्चुनिटी निकली जो लाखों में पैकेज है और उन्हीं की सिटी में है। तो यहां क्या है, जो थर्ड पार्टी, इसलिए कहती हूं डिस्टेंस बना के रखो। जब अपॉर्चुनिटी आएगी सब आपके कदमों में आएंगे, फिर हार्मनी क्रिएट होगी और आपकी वैल्यू बनेगी, तब आप किंग या क्वीन बनेंगे। तो यहां क्या है, वो मैनिपुलेट करती रहती है और अपनी ऊर्जा में उलझा के रखती है थर्ड पार्टी। अब चाहे वाइफ हो, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, आपकी फैमिली हो, कोई भी हो, आप अपने सराउंडिंग देख लेना। फेमिनिन और मैस्कुलाइन जो डीएम एनर्जी होती है, जो डोमिनेट करती है, अगर डीएम अपने डीएफ से दूर भागते हैं, इसका मतलब है वो खुद को के इमोशन से भाग रहा है। मीन्स कहने का, आपके अंदर ही मैस्कुलाइन एनर्जी है, आपके अंदर ही फेमिनिन एनर्जी है। आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हो, आपको 5D का काम मिला है, उनको 3D का काम मिला है इस जन्म में। तो जो 3D का काम मिला है उसके अंदर भी बहुत एनर्जी है, आपके अंदर भी बहुत एनर्जी है। तो बहुत एनर्जी का मतलब क्या है, आप फेमिनिन है और फेमिनिन एनर्जी उसके अंदर है, तो वो खुद के इमोशन से भागता है, आपसे नहीं भागता। वो उसके अंदर जो इमोशन बैठे हुए हैं उन्हीं से वो भागता रहता है। जैसे कस्तूरी मृग के अंदर है और मृग भागता रहता है। सेम चीज कि जब आपका शरीर बनाया, आप बाहर क्या देखते हो, आप अपने शरीर को देखो। जब आपका शरीर बनाया तो आपके अंदर ही हैप्पीनेस को छुपा दिया। क्लियर? भगवान को मालूम है जब ये ढांचा तैयार किया कि मनुष्य ऐसी प्रजाति है, ये हर जगह पहुंच जाएगी। जैसे माउंट एवरेस्ट पे भी पहुंच गए, पाताल में भी पहुंच जाएंगे, समुद्र की गहराई में भी पहुंच जाएंगे, रेत में भी पहुंच जाएंगे, हर जगह पहुंच जाएंगे। ये वो कहाँ जाते हैं, जो चंद्र पे भी पहुंच जाएंगे, हर ग्रह पे पहुंच जाएंगे ये, लेकिन खुद के शरीर के अंदर ये कभी नहीं झांकेंगे। तो परमात्मा ने क्या किया, शरीर के अंदर ही हैप्पीनेस का राज, कि लव जो परमात्मा की फ्रीक्वेंसी है, जो एनर्जी है, वो आपके हार्ट चक्रा के अंदर ही छुपा दी और उसको ब्लॉक कर दिया। जो ये संपुट लगाते हैं, ये देवी का मंत्र है, उच्चारण करो, इसको खोलो, इसको ये करो, वो सारा कुछ आपके अंदर है। हार्ट चक्रा को ओपन करो, लव को, लव की वाइब्रेशन में आओ, लव की फ्रीक्वेंसी में आओ, तो सब कुछ। प्यार भी, जो प्यार को अट्रैक्ट करोगे लव वाइब्रेशन में होगे, मनी को अट्रैक्ट करोगे लव वाइब्रेशन में होगे, रिश्तों को अट्रैक्ट करोगे जब लव वाइब्रेशन में होगे, तो वो खुशी जो है, हैप्पीनेस है, आपके अंदर परमात्मा ने छुपा दी। आप कहाँ करते हो, बाहर गुरुओं के पास, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, मूर्तियों में, मंत्रों में, मालाओं में ढूंढते घूम रहे हो आप लोग।
सब कुछ आपके अंदर है। ये ह्यूमन वेसल जो बनाया है सब कुछ इसी के अंदर है। आप निकालो तो जब निकलेगा वो अमृत, तो वो हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल के लिए होगा। सबसे पहले आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके रिश्तों के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए, क्योंकि आप सोल पर्पस करेंगे। तो क्या है, जो डीएम है वो अपनी ही इमोशन से भागता है। उनको डीएम अपने खुद के इमोशन फेस करने की हिम्मत नहीं है। आपके सामने अगर उसको खड़ा कर दे, वो लॉजिक माइंड लगा के 10 क्वेश्चन करके आपको छोड़ के चला जाएगा, आपका रिप्लाई नहीं करेगा, आप करते रहो क्वेश्चन उससे। तो वो क्या करते हैं, अपने आप को देख ही नहीं सकते, अपनी कमियों को देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, उनको एनालाइज नहीं कर सकते, अपनी इस एनर्जी से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि सही रास्ता उनको डीएफ दिखा नहीं सकती। उसका रीजन है कि डीएफ की सुननी नहीं है। डिवाइन फेमिनाइन के आप बोलो ना कि हम एक ट्विन फ्लेम जर्नी है, वो हूं वहां करके निकल जाएंगे, वो सुनेंगे ही नहीं। ठीक है, उसकी वो वैल्यू तब तक नहीं करेगा जब तक आप अपनी खुद की वैल्यू नहीं करेंगे। अगर मैं किसी को अपने इमोशन बताऊंगा, यहां जब तक आप अपनी खुद की डिसरिस्पेक्ट करते रहोगे, उसके पास ऐसे ही पहुंचते रहोगे, टेकन फॉर ग्रांटेड आपको लेता रहेगा और वो भागता रहेगा। आपको परमात्मा ने स्पिरिचुअल काम दिया है, वो ज्ञान जो हम दूसरों से मिलता है, आप क्या करते हो, भागते रहते हो, भागते। जैसे किसी ने एक वीडियो डाल दी, अच्छा सा उसके ऊपर वो लगा दिया, क्या बोलते हैं उसको, थंबनेल, कि फ्री में सब कुछ हो जाएगा, यहाँ फ्री में आज वेबिनार है, आज फ्री में ये हो रहा है। जो ज्ञान, समझ लो ध्यान से, वो ज्ञान जो हमें दूसरों से मिलता है, इवन कि मैं भी जो बोल रही हूं, हमारे अज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर आप अज्ञानी हैं और आप दूसरों का ज्ञान लेके आगे बढ़ रहे हो तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। ना आप पूरे हो, ना आप अधूरे हो, आधा ज्ञान लेके आप चल रहे हो। मेरे पास आते हैं वही, उन्हीं का माइंड 3-3, 4-4 महीने से मैं खोल ही नहीं पाती, क्योंकि वो पीछे का पीछे, मैंने उससे ये लिया था, मैंने उससे ये लिया था, मैंने उस वीडियो में ये देखा था, उस वीडियो में उस मैडम ने ये बोला हुआ था। आज क्या कर रहे हो तुम, आज किसके पास आए हो, अभी क्या कर रहे हो, अभी की उसको होश ही नहीं है। तो वो ज्ञान जो हमें दूसरों से मिलता है, हमारे अज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक है। सामने वाला जो ज्ञान हमें दे रहा है या रास्ता बता रहा है, जब तक हम उसके बताए रास्ते पर नहीं चलते, एक्सपीरियंस कैसे करेंगे दूसरों के ज्ञान से, शब्दों से, विचारों से, उनकी वीडियो से। हम इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि हम सब कुछ जानने लग चुके हैं। कैसे, जब तक एक्सपीरियंस नहीं करोगे। मैंने एक जर्नी, ट्विन फ्लेम एक जर्नी है, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे, आपका फियर, आपकी एंजाइटी, आपका डिप्रेशन, कैसे उसको हील किया, कैसे ओवर थिंकिंग से बाहर निकले, कैसे चीजों को रिकॉग्नाइज किया, ये होता है देखना। अंदर, आपके अंदर उतर के आपने चीजों को देखा। इसको कहते हैं आप जर्नी को, कि आप जर्नी में चल रहे हैं। जैसे एक ट्रेन में, अब मैं यहां बैठी बैठी इमेजिनेशन लगाती रहूं कि ट्रेन में मुझे जाना है, लखनऊ जाना है, कितने पेड़ आएंगे, क्या पौधे आएंगे, क्या रास्ते में होगा, कैसे हम स्टेशन तक जाएंगे। तो क्या हम इमेजिनेशन लगा के, किसी ने बोल दिया ऐसे यहां से टैक्सी से जाओ, वहां उतरो, वो करो, वो करो, फिर वहां कुली मिलेंगे, फिर वो मिलेंगे, बस क्या आप लखनऊ पहुंच गए बैठे बैठे? नहीं पहुंचे ना। सेम चीज, जब तक इस जर्नी की कमिटमेंट नहीं करोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, ट्रस्ट नहीं करोगे, किसी मेंटर के साथ नहीं चलोगे, तब तक ये अधूरा ज्ञान आपको डुबोता रहेगा ऐसे ही। अभी तक आपने बहुत वीडियो देखे, सुने और अपने अपने हिसाब से आप अपना अपना दिमाग लगा लिया, है ना। जब मौन, यानी आप थॉटलेस हो जाते हो, ऐसे ऐसे मेरे स्टूडेंट है जो बिल्कुल थॉटलेस हो जाते हैं। अब क्या सोचें, फिर अब क्या करें, आगे सोचना क्या है, उसको फील करो। जब बुद्ध को एनलाइटनमेंट हुई, 1 महीना उसको लगा, 1 सवा महीना, कि उसने
उसको कि ये मेरे को मिल गया, किसके लिए मैं जन्म जन्मों से भटक रहा था, अपना राज छोड़ दिया, पाठ छोड़ दिया, वाइफ छोड़ दी, बच्चा छोड़ दिया, कितना सुंदर उसका बच्चा था, बच्चा छोड़ दिया, इतनी सुंदर बीवी छोड़ दी, जिसके लिए मैं निकला कि वो अगर मुझे मिला है और उसको मैं पी करके नाचूं गाऊं, नहीं, वो बैठ के मौन हो गए कि मैं इसको पीऊं तो ये कैसा है। तब आपकी जर्नी कंप्लीट होती है। मैंने भी 1 साल दिया अपने आप को कि जिस जर्नी के लिए, जिस डीएम के लिए, जिसके पीछे मैं भागी, जिस परिवार ने मुझे इतना तंग किया, मैं अपनी लाइफ में देखती अगर आ रही हूं, मेरे सराउंडिंग इतनी डेथ हुई, सब कुछ हुआ, उसके बावजूद जब मुझे पता चला कि मैं एक टॉप पे पहुंच चुकी हूँ, एवरेस्ट की माउंटेन के ऊपर पहुंच चुकी हूँ, तो मैं 1 साल तक मौन रही। परमात्मा ने मुझे 1 साल तक अपने घर के अंदर बिठा के रखा और अंदर उसको मैं फील करती रही चीजों को। फिर परमात्मा अपने आप डिवाइन टाइम ला करके आपको बाहर निकाल देते हैं। फिर बुद्ध ने किताबें लिखी, सब कुछ लिखा। ये होती है टीचिंग। जब आप एक्सपीरियंस करते हो, लखनऊ पहुंच के जब आप चीजें देखोगे, अच्छा यहाँ ये मिलता है, यहाँ ये मिलता है, यहाँ खाना मिलता है, यहाँ ये, तब उस चीज को जब आप वहां फील करते हो पहुंच के, तभी तो आप एक्सप्रेस करोगे जर्नी को। नहीं तो कैसे करोगे आप? दूसरों की वीडियो सुन सुन के नहीं हो सकता। तो क्या है, यहाँ थॉटलेस हो जाते हो और आपके अंदर प्रेम जागृत हो जाता है, फिर भगवान जागृत होते हैं, डिवाइन बन जाते हो, डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन बन जाते हो आप। तो फिर क्या होता है, परमात्मा उतर आते हैं आपके अंदर, प्रेम जागृत हो जाता है। जब मौन और प्रेम एक हो जाते हैं, मौन मीन्स आप शांत, कोई थॉट नहीं है आपके अंदर, आप थॉटलेस हैं, और आप क्या हैं, मौन हैं। यहाँ क्या है, मौन और प्रेम जब जागृत होता है तो शिव और शक्ति बनते हैं। जो शिव और शक्ति आप बोलते हो, कितनी सारी डेफिनेशन ले लो। तो क्या होता है फिर, शिव यानी मौन, शक्ति यानी प्रेम तुम्हारे अंदर, मीन्स हमारे अंदर शिव और शक्ति का मिलन हो जाता है, तब वो अलग नहीं एक होते हैं, तब उसको इनर यूनियन भी बोला जाता है, एक हो जाते हैं। और ये तब होता है जब आप अपने आप को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हो। अभी तो आपने स्वीकार ही नहीं किया अपने आप को, बाहर की दुनिया देखते रहते हो। उस खुशी को पाने के लिए कभी मंदिरों में, कभी मस्जिदों में, कभी गुरुद्वारों में, कभी मालाओं में, कभी जप में, कभी तप में, बस चक्कर काटते रहते हो। तो यहाँ क्या है, जब तक आप पूरी तरह से अपने आप को स्वीकार कर लेते हो, जब तक भीतर विभाजन चलता रहेगा, विरोध चलता रहेगा चीजों का, तब तक के एक्शन रिएक्शन खेलते रहेंगे, थॉटलेस नहीं होंगे। ये सब चीजें जब तक आपके अंदर चलती रहेगी, तब तक आपका कुछ भी नहीं हो सकता। होप वीडियो समझ आई होगी, और अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये भी मेरे सोल पर्पज में, आप भी अपना सोल पर्पज कर रहे हैं, और जो मेरे सोल पर्पज में आप मेरा साथ दे रहे हैं, उसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।